हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रिपल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपके सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज की इस क्लास में जो भी प्रश्न है वो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में आर्य कहाँ से आए? भारत में आर्य कहाँ से आए? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है मध्य एशिया। तो आज की क्लास में जीके जितने भी प्रश्न है वो सभी के सभी वन लाइनर है, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखते हुए चलते रहिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करें तो वो फीमर हड्डी होती है। फीमर हड्डी कहाँ पे होती है? ये आपके जांग में पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करें वह होती है फीमर, और ये कहाँ पाई जाती है? तो जांग में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में सन 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप सभी जानते रहिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वह है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक। कहाँ? भारत में हरित क्रांति के जनक आपके हैं एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात अगर करें वह है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं? तो यह है आपका शेयर बाजार से। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपका प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये प्रश्न ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डबल स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम की अगर बात करते हैं होता है आपका महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे मलास खंड में। नेक्स्ट, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये आपके हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पे? हरियाणा पे। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जो है जीके जीएस की क्लास के साथ साथ डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास भी देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और मेरी ही वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते हुए जाए ताकि आपकी तरह बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ सके। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है आपका गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा किसने की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये जुड़े हुए थे, तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर ने जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में जो है अंधाधुंध फायरिंग इन्होंने ही करवाई थी। तो इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। इनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। नेक्स्ट, पानी की बूंदों की गोल होने का कारण क्या है? जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वह हमेशा गोल आकार में गिरती हैं। तो क्यों गिरती हैं? तो उसका कारण क्या है? आपका पृष्ठीय तनाव। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि पानी की बूंदों की गोल होने का कारण क्या है? तो वह होता है उसका पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस जो शासन का जो उस राज्य का जो सारा कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रपति के कहे अनुसार चलता है। तो उसमें जो होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो व्यर्थ में होता है। तो देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो वह है आपका पंजाब। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वह आपसे पूछता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न सामान्य ज्ञान की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड 1398 में।
1398 में। तो आज की क्लास में आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था और किस सन में? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि खानवा का युद्ध किन दो पक्षों के मध्य में हुआ था और किस सन में हुआ था। तब तक हम बढ़ते हैं अपने सामान्य ज्ञान की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित होता है? संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय होता है, जो खर्च होता है, वह किस पर आधारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर। तो आज की इस क्लास में नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वह एंजाइम जो वसा तथा ग्लिसरीन में बदला जाता है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लाइपेज। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड लाइपेज। नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड नायलॉन, नायलॉन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना के प्राचीन नाम की अगर बात करें तो वह था आपका पाटलिपुत्र, वह था आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किले के निर्माण की अगर बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं, तो वह है आपका मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया आपके मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेक्स्ट, एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो वो होती है 7 तक। वो कितनी होती है? 7 तक। तो मतलब एक वर्ष में कुल मिला जुला के 7 बार से ज़्यादा ग्रहण नहीं लगते हैं। चिल्का झील किसका झील है? चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील की अगर बात करें तो ये आपके उड़ीसा में है। तो किस प्रकार की झील है? तो ये झील है आपकी लैंगून की। नेक्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो वह है आपका सिलोन। तो फ्रेंड, फटाफट मेरी वीडियो को लाइक करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों को देखने को मिलते रहे और आपकी ताबड़तोड़ तैयारी होती रहे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार के पुराने नाम की अगर बात करें तो वह था आपका बर्मा। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे हुए प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वह है आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने देशों में भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 में, तो उस समय कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो उस समय लिया था कुल 37 देशों ने। तो आज की क्लास फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।